हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज जो मंथली एक्सपायरी थी उस एक्सपायरी में आपने बढ़िया मोमेंटम के साथ काम किया होगा और जो मार्केट में बढ़िया रैली देखने को मिली उसी रैली के अनुसार आपने सही टाइम में प्रॉपर टाइम में एंट्री और एग्जिट के साथ वर्क किया होगा तो मार्केट में आपने अच्छा पैसा बना करके निकाला होगा। क्योंकि गाइस आज जो बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी जिस प्रकार से वर्क किया है वो वर्क लॉन्ग टाइम यानी काफी टाइम के बाद आज काम किया, क्योंकि मार्केट ने आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में वर्क किया है। तो बैंक निफ्टी के यदि आप बात करें या निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट लेकर के मार्केट में पहली डायरेक्शन दे दिया था। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो बताया था मार्केट ने उसी प्रकार से वर्क किया, उन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिटेस्ट करके फर्स्ट और सेकंड यानी हमारे ऑल टारगेट हिट किए जो हमने एनालिसिस में बताया था, जिसका वीडियो का फुटेज मैंने टेलीग्राम में ग्रुप के जरिए भी बताया था कि उसी प्रकार से मार्केट में वर्क हुआ है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कल किस प्रकार से वर्क करें, क्या इंपॉर्टेंट सेटअप रहेगा और कहां से आपको वापस मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिलेगा या फिर मार्केट में अगेन से जो अप ट्रेड है वो अब चालू होगा और मार्केट एक बार फिर 48,000 को टच करने के लिए पहुंचेगी या फिर क्या मार्केट में फिर से सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जरिए बताने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना, पूरा समझने का प्रयास करना। सर्वप्रथम हम सभी डेली टाइम फ्रेम पे समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद मैं आपको 15 मिनट के कैंडल बता करके वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ मार्केट की मूविंग एवरेजेस समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए गाइस, वीडियोज को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर जिससे जाकर के ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप इसे टेलीग्राम में जाके डे ऑप्शन ट्रेडर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, मार्केट में यदि बात करें तो मार्केट में एक स्टार्टिंग से बात करें तो अप ट्रेड हुआ, डाउन ट्रेड हुआ, अगेन अप ट्रेड हुआ, अगेन डाउन ट्रेड हुआ, अब वापस अप ट्रेड का नजर आ रहा है। क्योंकि आप यदि समझने का प्रयास करें डेली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ने एक ट्रायंगल के जरिए काम किया और इस बार अब पॉसिबल है कि मार्केट 48,000 को टच करने के लिए जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कल मार्केट में आपके लिए कौन सा क्रिशियल लेवल रहेगा। अब देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक जो सेलर एक्टिव था उस सेलर ने अपनी क्वांटिटियां जैसे ही 45,700 पे मार्केट आई उन्होंने निकाल दी और बायर एक्टिव हो गया, जिसके चलते मार्केट में एक बढ़िया कैंडल दिखाई दी। ये कैंडल अपने आप में एक बड़ी कैंडल है क्योंकि ये कैंडल दर्शाती है कि अब आगे ट्रेड में क्या होने वाला है। इससे ये पता लगता है कि कल यदि मार्केट जो आपको मैं एक सपोर्ट बता रहा हूं 46,320 का, यदि गैप अप ओपनिंग हो और 46,320 के पास कंसल्टेशन करना शुरू करे तब आप ध्यान रखें कंसल्टेशन होने के बाद मार्केट में एक 50 पॉइंट का आप एक जोन मार्क करके लेना। 46,250 से 46,350 का 250 से 350 का 100 पॉइंट का एक रेंज मार्क करके रखना। यदि मार्केट इसी रेंज के अंदर कंसल्टेशन करके 350 को ब्रेक किया तो मार्केट के अंदर आपको हेवी कॉल राइटिंग दिखेगी, यानी बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे और कॉल में आपकी पोजीशन बनेगी जिसमें आपका टारगेट अचीवमेंट होगा। और यदि डेली टाइम फ्रेम पे आपको मैं टारगेट की बात करूं तो पहला टारगेट आपका 46,800 और आपका सेकंड टारगेट ये हाई रहेगा जो 47,300 तक आपको टारगेट देके जाएगा, लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम का टारगेट है। तो गाइस आपके लिए अब इंपॉर्टेंट बन चुका है ये बड़ा जोन, क्योंकि आप इस जोन को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए मार्केट में यहीं से एक बायर एक्टिव हुआ था और मार्केट को खींच के लेके गया, अगेन बायर एक्टिव हुआ, मार्केट इसमें खींचने का पूरा प्रयास करेगा। और आप ये भी देख सकते हैं मार्केट ने जरूर खींचा, लेकिन जो ये मैंने आपको लेवल्स हमेशा बताते रहे तो यहाँ पे एक सेलर एक्टिव है तो मार्केट आपको 46,800 तक जाने के बाद एक बार फिर रिजेक्शन लेती हुई नजर आएगी। लेकिन यदि बायर यहाँ पे ज्यादा एक्टिव हुए और सेलर को ट्रैप किया तब आपको 48,000 को टच करता हुआ नेक्स्ट वीक आपको नजर आएगा। अब देखिए आपको मैंने डेली टाइम फ्रेम में बता दिया कि क्या व्यवस्था बनी है। अब अपन समझते 15 मिनट के रेंज मार्क करके कि क्या आपको कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे और किस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको मार्केट में बढ़िया मोमेंटम कैप्चर होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 46,270 पे, सॉरी 46,120 पे जरूर क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, लेकिन ट्रेडिंग के 60 पर अपडेटेड 46,120 है, यानी 46,120 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है गैप डाउन और गैप अप, क्योंकि मामला कल इसी प्रकार से रहने वाला। कल आप समझिए कि मार्केट गैप अप ओपनिंग और मार्केट 46,300 के बीच में ओपनिंग दे और 120 पे क्लोजिंग हुई है।
तब आपको ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 46,320 का। आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको बैक जाके भी समझाने का प्रयास करता हूं। आप देखिए मार्केट में इस लेवल्स के ऊपर आपको बाइंग जोन नजर आएगा, ये देख लीजिए, आप इधर जाके भी आप चेक कर सकते हैं। और फिर यदि बात करें, ये देखिए यहाँ पे भी मोटा मोटी लेवल को टच करके अप ट्रेंड शुरू हुआ और यहाँ पे भी अप ट्रेंड शुरू हुआ और अगेन इस ट्रेंड के ऊपर यदि यहाँ से मार्केट निकली तो आपको 46,780 तक टारगेट्स देखने को मिलेंगे और इन्हीं टारगेट्स पे आपको वर्क करना रहेगा। लेकिन अब देखिए समझने का प्रयास करना कि कल यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो और 46,300 के आसपास ओपनिंग दे, तब आपको ध्यान रखना है मार्केट को इस सपोर्ट पे बढ़िया सपोर्ट लेने देना है और यहाँ पे कंसोल्टेशन होने देना है। 15 मिनट का रेंज मार्क करके रखना और 15 मिनट में मार्केट को यहाँ पे रुकना होगा। जैसे मार्केट रुकेगा थोड़ा सा डाउन साइड आएगा और आपकी डीप बाइंग की बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पुट राइटर होंगे उनकी एसएल हंट करके यहाँ से डीप बाइंग आपको करनी है। अगेन ये मार्केट आपको 46,800 तक जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके बीच में आपके पास में कोई भी सेलर नहीं है जो मार्केट को दबा सके। तो आप जैसे 46,320 को ब्रेक करेगा, आपका पहला टारगेट 46,780 तक का रहेगा और आपका सेकंड टारगेट 47,000 तक का देखने को मिलेगा। लेकिन यदि इनकेस मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद यदि सेलर फिर एक्टिव होते हुए नजर आए और 46,230 को ब्रेक कर दे, तब आपकी फ्रेश पुट की पोजीशन बनेगी और आपको मार्केट में पहला टारगेट 46,000 का रहेगा और आपका सेकंड टारगेट 45,700 तक का रहेगा। ये टारगेट्स आपको मार्केट में देखने को नजर आएंगे, क्योंकि इसके बीच में मार्केट में आपको कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बने हुए हैं। लेकिन अब ये बात होगी गैप अप की। इनकेस यदि गैप डाउन खुले तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे उसको भी आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद में आपको मार्केट में एक बढ़िया बायर एक्टिव होता हुआ नजर आ सकता है, बाइंग जोन आपको नजर आ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कहां से आपको बाइंग जोन मिलेगा वो समझने का प्रयास करना। जरूर मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट करता रहूंगा, लेकिन फिर भी आप इस चीज को पूरा समझने का प्रयास करना। अब देखिए कल यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो 200-300 पॉइंट आपको गैप डाउन देखने को मिले, तब मार्केट में जो सपोर्ट बना हुआ है वो सपोर्ट है आज के डे के लो के पास 45,700 पे। इससे पहले आपकी कोई न फ्रेश पुट की पोजीशन बनेगी न बाय की पोजीशन बनेगी, क्योंकि यहां से पहले अगर आपने पोजीशन बनाई तो आपको ट्रैप किया जा सकता है। तब ध्यान रखें मार्केट को यहां तक आने देना है। जैसे 45,700 पे आएगी और मार्केट यहां से अगेन रिकवरी लेना शुरू करे, तब आपको 45,800 तक आने देना है। जैसे 45,800 पे आएगी तब आपकी फ्रेश बाइंग की पोजीशन बनेगी और आपका पहला टारगेट 46,000 और सेकंड टारगेट आपका 46,270 का रहेगा। टारगेट आपको ये आराम से अचीव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि इस सपोर्ट के ऊपर कंसोल्टेशन करके इस सपोर्ट को यदि ब्रेक किया, तब आपको मार्केट में हेवी बुलिशनेस नजर आएगी और मार्केट आपको 400 से 500 पॉइंट और गिरता हुआ नजर आएगा। तब आपके लिए टारगेट पहला रहेगा 46,500 का और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 44,000 तक का। आपको मार्केट में ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा। यदि इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता, क्योंकि यहाँ ब्रेक होने के बाद इसको रिटेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो सेलर है वो उस मार्केट को खींच करके नीचे ले जाने का पूरा प्रयास करेगा। इसलिए आपके लिए ये दोनों चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं लाइव मार्केट में भी आपको अपडेट करके बताने का प्रयास करूंगा। अब एक चीज और देखते हैं गाइस कि अब क्या होने वाला है, क्या ट्रेड है, वो भी एक समझाने का मैं आपको प्रयास करूंगा। थोड़ा जूम आउट करके आप देखिए मार्केट में क्या हुआ। एक डाउन ट्रेंड आया, फिर अगेन अप ट्रेंड आया, फिर अगेन डाउन ट्रेंड आया, फिर अगेन अप ट्रेंड आया और फिर अगेन डाउन ट्रेंड आया। अब देखिए आप समझिए अब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। अब मार्केट के अंदर यहाँ से सपोर्ट लेके देखिए, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। अब ये एक ट्रेड जब तक 46,350 को ब्रेक नहीं करेगा आपको अप ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। और यदि कल गैप अप ओपनिंग होके इसके ऊपर यदि कंसल्टेशन करके अपसाइड मूव देगा, तब आपको 48,000 को टच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये आपके लिए डेली टाइम फ्रेम पे ध्यान रखना होगा। यदि आप लॉन्ग टाइम लेके जा रहे हैं बैंक निफ्टी को अगली एक्सपायरी तक, तो आपको ये टारगेट्स आराम से अचीव होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट इन केस में ये है कि 46,320 को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, यानी उसके ऊपर कंसल्टेशन थोड़ा मार्केट के ऊपर उसको रुकना पड़ेगा और थोड़ा मार्केट को एक रेंज क्रिएट करना होगा। उसके बाद में आपको ये टारगेट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये सेलर को ट्रैप करके बायर एक्टिव होंगे। तो गाइस आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल मार्केट के अंदर आपको ये टारगेट्स देखने को मिलेंगे। गैप डाउन और गैप अप दोनों चीजें मैंने आपको दिखाई और लंबे लंबे टारगेट भी दिए और यहाँ तक टारगेट आपको आते हुए
नजर भी आएंगे, क्योंकि कल का दिन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्राइडे सेंसेक्स की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी के अंदर ये मोमेंटम आपको देखने का मिलेगा। तो गाइज आपको हमारे एनालिसिस कैसे लगे हमें कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, नेक्स्ट फ्रेश माइंड के साथ। अगले वीक की शुरुआत करेंगे धमाकेदार। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।